नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेंगो एडमिन के अंदर लिस्टिंग करते टाइम किस तरीके से हम इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज डिस्प्ले हो रही है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो हम किस तरीके से ऐसा नो इमेज अवेलेबल वाला टेक्स्ट दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में वो भी बात करेंगे कि कोड लिखने के बाद भी अगर कोड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या सेटिंग्स चेक करनी चाहिए जिसके बाद वो कोड वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हम अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बुक मॉडल है। मैं अपना बुक मॉडल ओपन कर लेता हूँ। बुक मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज फील्ड है। हमें इस इमेज फील्ड को डिस्प्ले कराना है। हम वापस एक बार ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं, अपने एडमिन में जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो कस्टम क्लास है जिसे हम मॉडल रजिस्टर करते टाइम साथ में पास कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसको हम नाम देंगे डिफाइन बुक इमेज। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन लिखेंगे जो सेल्फ और ऑब्जेक्ट दो पैरामीटर्स लेगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट HTML। दोस्तों, फॉर्मेट HTML को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो आप इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम django.utils.html import format HTML। बेसिकली फॉर्मेट HTML क्या करेगा कि जो हम HTML टैग इसके अंदर पास करेंगे वो वहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो हम इसके अंदर हमें HTML पास करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। हम इसके अंदर एक इमेज टैग पास करेंगे, उसके अंदर src और उस इमेज की विथ पास करेंगे। अब src के अंदर हम क्या कर रहे हैं, object.image.url पास कर रहे हैं। इसको आप f स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर f स्ट्रिंग लगा देता हूँ और इसके अंदर image.url डाल देता हूँ, object.image.url डाल देता हूँ। अब हम वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं एक बार और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपको ये बुक इमेज को यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो हमने सेव कर लिया और हम वापस ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पर हमें एरर देगा, क्योंकि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के अंदर जिसके अंदर image.url एम्प्टी है या फिर इमेज नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ object.image अवेलेबल है तो ये वाला रिटर्न करो। अगर object.image अवेलेबल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे इमेज नॉट अवेलेबल। हम वापस यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस आ गई हैं। यहाँ पर इमेज नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको इमेज की साइज़ बड़ी करनी है तो आप यहाँ पर विथ में 100 डाल सकते हैं और ये इमेज की साइज़ बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से आप इमेजेस डिस्प्ले करा सकते हैं इन जेंगो एडमिन लिस्टिंग। अब आपको कुछ सेटिंग्स ध्यान में रखनी है जो आपकी हमने अभी तक मान के चले थे कि वो आपकी होंगी। सेटिंग्स कौन सी हैं? सबसे पहले आपके settings.py के अंदर स्टैटिक URL का ये डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको urls.py में ये दो लाइन ऑफ कोड होना चाहिए आपके URL पैटर्न के लिस्ट के बाद, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल और मीडिया फाइल का URL है जो आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको इमेजेस डिस्प्ले करानी है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि इमेज कैसे डिस्प्ले कराना है यूजिंग फॉर्मेट HTML, और बाद में आपको इस URL को भी यहाँ पर ऐड करना है ताकि आपकी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो सके। धन्यवाद।